अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब, नए अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी। गन पार्क जाने की इजाजत ना देने पर पुलिस और हुकूमत पर नागम जनार्दन रेड्डी की बरहमी। तेलंगाना मसले पर असेंबली में टीआरएस और बीजेपी का एहतजाज, कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। रियासत भर में एसएससी इम्तिहानात का आगाज, बाज मराकिज पर बुनियादी सहूलतों की कमी की शिकायत। ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की नाक़िस कारकर्दगी पर चीफ मिनिस्टर को ओहदे से हटाने साबिक वजीर पेद्दी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी का मुतालबा। और जेडी मेटला की फैक्ट्री में आग लगने का वाकया। अब खबरें तफसील से। अलहदा रियासत तेलंगाना के मसले पर लोकसभा में तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट के अलावा टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव और रुकने पार्लियामेंट मेदक विजय शांति ने प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। स्पीकर मीरा कुमार ने एहतजाजी अरकान से अपनी नशिस्तों पर वापसी की ख्वाहिश की, जो रायगां साबित हुई। इन अरकान ने स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर मीरा कुमार ने इजलास को मुलतवी कर दिया। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने नौजवानों से अपील की है कि वो खुदकशी ना करें। इन अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि अलहदा तेलंगाना के सिलसिले में पार्टी हाईकमान की हिदायत के बावजूद तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ऐवान में एहतजाज जारी रखे हुए हैं और ये एहतजाज हुसूल तेलंगाना तक जारी रहेगा। रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि नौजवान अपनी जिंदगियों को ज़ाया ना करें, क्योंकि हुसूल तेलंगाना के लिए हाईकमान पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए गांधी जी के मुजस्सिमे के रूबरू भी एहतजाज किया गया। ऐवान में कार्रवाई में रुकावट भी पैदा की गई और सदारती खुतबे के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट अलहदा तेलंगाना के हुसूल तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। ఎప్పటికీ అప్పుడు తెలంగాణ విషయంలో మా నాయకురాలు సోనియా గాంధీ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లట్లేదనేటువంటిది వాస్తవం కాదు. చెప్పే కాడికి చెప్తా ఉన్నాం. ఆఖరికి మేమందరం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కొరకు బలివ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ విషయాన్ని కూడా హైకమాండ్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం. ఇవాళ कांग्रेस के रुकन राज्यसभा के शोराओं ने खुसूसी तस्करे के तहत राज्यसभा में तेलंगाना का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए वो मरने भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हुसूल के लिए 700 अफराद ने जानों की कुर्बानी दी है। इस मसले पर पार्लियामेंट और कांग्रेस ने वाज़ेह मौक़िफ़ ज़ाहिर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पहले एसआरसी में तेलंगाना की अलहदगी की बात की गई थी, लेकिन अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं आई। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी तेलंगाना की तश्कील अमल में लाएंगी।
If the democratic voice cannot be heard, what is the use of democracy? Tell us, you are not giving. I am telling you, sir, I know it is 3 minutes, I can't do. No, you can't decide that. The House will not go, please continue. No, sir, and one thing, last one, only one sentence. Please. I am telling you, with all said and done, Mr. Ahluwalia has been there. All said and done. The mic is I'm sorry, only one sentence. I am still very firm. I assert that Congress party and Sonia Gandhi would give it because after 50 years, while P.V. Narasimha Rao could not give, Please. Nehru did not say about it. तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो अलहदा रियासत के मसले पर खुदकशी ना करें। उन्होंने नौजवानों से कहा कि आपके ख़ानदानों को आपकी ज़रूरत है, इसलिए आप ऐसा इंतहाई इक़दाम ना करें। అధికారంలో ఉండేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది. మేము చెప్పాల్సినంత చెప్పాం. చిదంబరానికి కూడా మళ్ళీ చెప్తే చాలా స్పష్టంగా మేము చెప్పాలని చెప్పాం. నిర్ణయం మీరే చేయాలని కూడా చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. దానికే కట్టుబడి ఉంటూ విద్యార్థులందరికీ మరొక్కసారి అప్పీల్ చేస్తున్నాను, సమన్వయం పాటించమని. అదే మరి యువకులకు ముందుగా యూత్ అంతా కూడా మీ జీవితాలు విలువైనవి, మీ కుటుంబం కూడా మీ మీద ఆధారపడి ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అలాంటి ఆశల్ని వమ్ము చేయకుండా మీరు ఎలాంటి అఘాయిత్యాలకు పాటుపడకుండా ఉండాల్సిందిగా మరొకసారి విద్యార్థులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, యువతకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. हाल ही में मुनक्किदा ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब अरकान असम्बली ने आज हलफ लिया। गंपा गोवर्धन, जूपल्ली कृष्णा राव, राजैया और जोगू रामन्ना ने हल्फ लिया। इन 4 अरकान असम्बली के साथ असम्बली में टीआरएस के अरकान असम्बली की तादाद अब 16 हो गई है। टीआरएस के अरकान असम्बली के बाद हल्का असम्बली नागर कर्नूल से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब नागम जनार्दन रेड्डी ने भी हलफ लिया। महबूब नगर से मुंतखब बीजेपी के उम्मीदवार MN श्रीनिवास रेड्डी ने भी हलफ लिया। कोवूर के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रसन्ना कुमार रेड्डी असम्बली नहीं पहुंचे, जिसके बायस उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी कर दी गई। इन अरकान ने हलफ लेने के बाद स्पीकर असम्बली N मनोहर से मुलाकात की। నిజమైన విశ్వాసం విజేత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని జోగు రామనగర్ శాసనసభ సభ్యులుగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విజేత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని। असम्बली इजलास में शिरकत से कबल टीआरएस के अरकान असम्बली ने गन पार्क वाक़े यादगार शहीदा पहुंचकर खिराज अक़ीदत पेश किया। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने असम्बली को आंध्राई असम्बली करार दिया। इस मौके पर अलहदा रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए खुदसोजी करने वाले बोजा नायक को भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया। బిడ్డలు చనిపోతే ఆంధ్ర నేతలు కనీసం నివాళులు కూడా అర్పించలేదని, అసెంబ్లీ కాస్త ఆంధ్ర అసెంబ్లీగా మారిపోయిందని టీఆర్ఎస్ శాసనసభాపక్ష నేత ఈటెల రాజేందర్ మండిపడ్డారు। ఇంతమంది బిడ్డలు చనిపోయినా కూడా ఒక్కనాడు हल्का असम्बली नागर कर्नूल से मुंतखब नागम जनार्दन रेड्डी की गन पार्क यादगार शहीदा रवानगी में पुलिस ने रुकावट पैदा की। पुलिस ने बताया कि नागम जनार्दन रेड्डी और उनके हामियों को यादगार शहीदा रवानगी की इजाज़त नहीं है, जिसके बाद नागम जनार्दन रेड्डी के हामियों ने पुलिस से बहस शुरू कर दी। नागम जनार्दन रेड्डी ने इस मौके पर पुलिस पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरियत है, हर किसी को कहीं भी जाने की इजाज़त हासिल है। उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि आया मुल्क में इमरजेंसी नाफिज है।
उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें पैदा की हैं। తెలంగాణలో ఉండేటువంటి ఈ ఫోర్సెస్ అన్ని కూడా ఐక్యంగా పోరాడాలని ఈ సందర్భంలో విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాము. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసినారు. కనీసం ఏ చట్ట ప్రకారంగా ఈ రోజు మేము వస్తున్న వెహికల్స్ అడ్డుకున్నారు. ఇవాళ మమ్మల్ని నడిచి కూడా ఇక్కడికి అసెంబ్లీకి రాకుండా అడగడుగున పోలీసు వాళ్ళు అడ్డంకులు సృష్టిస్తా ఉన్నారంటే ఇదేమో ఎమర్జెన్సీ అని చెప్పి సూటిగా ఈ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని అడుగుతా ఉన్నాను. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి, నీకు మూడింది. తెలంగాణలో నిన్ను తిరగనీయం. ఇంకా నువ్వు మమ్మల్ని మా గడ్డ మీద మాకు శ్వాస చేసి जेडीमेटला की एक फैक्ट्री में आग लगने का वाकया पेश आया। फैक्ट्री के गोदाम में रखे केमिकल्स में लगी आग फैल गई, जिसके बायस मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। 4 फायर इंजनों के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। साबिक रियासती वजीर पेद्दी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने आज सुबह डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा से मुलाकात की। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की नाकिस कारकर्दगी पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी ने ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के गलत उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने जो गलती की है उसे सुधारना ज़रूरी है। उन्होंने रियासत में पार्टी की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार किया। मसला तेलंगाना पर टीआरएस और बीजेपी के एहतजाज के बायस रियासती असम्बली के इजलास को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। आज सुबह जैसे ही असम्बली की कार्रवाई का आगाज हुआ, स्पीकर एन मनोहर ने नए अरकान असम्बली को हलफ दिलाया, जिसके बाद टीआरएस और बीजेपी के अरकान ने अलहदा तेलंगाना के मसले पर स्पीकर एन मनोहर के पोडियम तक पहुंचकर एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर ने इब्तिदा में 15 मिनट के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। ताहम जब ऐवान की कार्रवाई का दोबारा आगाज हुआ तो ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रही। स्पीकर एन मनोहर ने एहतजाजी अरकान से अपनी नशिस्तों पर वापस जाने की अपील की, जो रायगां साबित हुई। इन अरकान ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तायद में प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर ने कल तक के लिए असम्बली की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। रियासत भर में एसएससी इम्तिहानात का आज से आगाज अमल में आया। रियासत के 5849 मराकिज़ पर पहले दिन इम्तिहान के मौके पर बाज़ मराकिज़ पर बुनियादी सहूलतों की कमी की शिकायत की गई। बाज़ इम्तिहानी मराकिज़ पर तलबा फर्श पर बैठकर इम्तिहान लिखने के लिए मजबूर हो गए। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी के आबाई ज़िले चित्तूर में भी ऐसी ही सूरत हाल देखी गई। बाज़ इम्तिहानी मराकिज़ पर बाज़ तलबा को नकल नवीसी करते हुए पकड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जनूबी कोरिया के सीईओज़ को यकीन दिलाया है कि वो सरमायादारों की मुश्किलात के हल और मुल्क में बेहतर तिजारती माहौल बनाने के लिए सरगर्म इक़दामात करेंगे। सियोल में कोरियाई तिजारत और सनत के आला ज़िम्मेदारों के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कई जनूबी कोरियाई कंपनियों ने हिंदुस्तान में सरमायाकारी की है और अब इन कंपनियों के नाम से सभी वाकिफ़ हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जनूबी कोरिया की सनतों से हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुल्क की कई रियासतें सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रही हैं और मरकज़ी हुकूमत भी इस सिलसिले में ताउन कर रही है।
I recognize that sometimes our processes can be slow, but there are effective mechanisms for resolution of problems and differences and a strong rule of law. The government is keen to move forward with the POSCO project, and there is some progress in this regard. I believe that India is a stable and profitable long-term investment opportunity. Investment from Korea is a priority for India. We will take proactive steps to address investors' grievances and improve the business. 53 ममालिक के आलमी रहनुमा आज से सियोल में शुरू होने वाले 2 रोज़ा न्यूक्लियर सिक्योरिटी इजलास में शिरकत कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने इस इजलास के आगाज़ से क़ब्ल बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर इदारों में वसी किरदार अदा करने, अपनी ख्वाहिशात के सिलसिले में जनूबी कोरिया से ताउन की अपील की है। सदर कोरिया से मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर तर्क असला और आम तबाही फैलाने वाले हथियारों के अदम फैलाव से मुताल्लिक़ हिंदुस्तान के अज़्म का अयादा किया। To you, Mr. President, and to your first gracious lady, for hosting us today in this magnificent setting. I thank you for the warmth of your welcome and the cordiality of your reception. Links between India and Korea go back thousands of years. उत्तराखंड असेंबली में आज 9 तश्कील शुदा कांग्रेस हुकूमत की ताकत का उस वक्त पहला इम्तिहान होगा जब स्पीकर असेंबली का इंतखाब किया जाएगा। बीजेपी ने इस ओहदे के लिए हरबंस कपूर को मुकाबले में उतारा है। ताहम कांग्रेस का दावा है कि 70 रुकनी असेंबली में उसकी अक्सरियत है क्योंकि 39 अरकान असेंबली की हिमायत उसे हासिल है। कांग्रेस को 3 आज़ाद अरकान असेंबली के बशमूल 7 गैर बीजेपी अरकान असेंबली की तायीद का भी भरोसा है, जिन्होंने अपनी तायीद से मुताल्लिक़ मकतूब पहले ही गवर्नर को पेश कर दिया है। हुकूमत ने कहा है कि टैक्स कवानीन में तरमीम का कोई इरादा नहीं है और वो पुराने मामलात को दोबारा खोलने का मंसूबा नहीं रखती। नई दिल्ली में सनती लीडर्स के साथ मुलाकात में वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी ने ये यकीन दिलाया है कि महकमा इनकम टैक्स पुलिस एहलकार की तरह काम नहीं करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत और सनत के दरमियान एतमाद का फुक़दान नहीं है। उन्होंने कहा कि मरकज़ माशी इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें जारी रखेगा। मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदरनशीन मोंटिक सिंह अहलुवालिया ने 2G मामले पर सदारती रेफरेंस लाने से मुताल्लिक़ किए गए इक़दाम की मुखालिफत की है। उनका मानना है कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निफाज करना चाहिए जिसमें स्पेक्ट्रम लाइसेंसों को मुस्तरद करने और नीलामी के अमल को मुकम्मल करवाने की बात कही गई है। उन्होंने मशवरा दिया कि स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने जैसे पेचीदा मसाइल पर गौर फ़िक्र करने की वज़रा के ग्रुप की तश्कील अमल में लाई जा सकती है। वज़रा का ये ग्रुप टेलीकॉम वजारत के ज़रिए पेश करदा मुतबादिल पर गौर फ़िक्र करके इस पर हुकूमत को अपनी सिफारिशात पेश कर सकता है। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौसूमा मकतूब में उन्होंने कहा कि सदारती रेफरेंस से कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। इक्कीसवीं सदी में टेक्नोलॉजी इख्तिराआत के किरदार की कलीदी अहमियत के पेश नज़र सदर जमहूरिया प्रतिभा पाटिल ने कहा है कि हिंदुस्तान को तालीम व तहक़ीक़ से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे को वसी करने की ज़रूरत है। उन्होंने महाराष्ट्र के जलगांव में एक कॉलेज में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि तरक्की और आगे बढ़ने की कोशिशों के पसे पर्दा साइंस और टेक्नोलॉजी की काफ़ी अहमियत है। इससे क़ब्ल उन्होंने जलगांव में गांधी रिसर्च फाउंडेशन का इफ्तिताह अंजाम दिया, जहां महात्मा गांधी की यादगारें और तहरीरें रखी जाएंगी।
गांधी जी ने 1927 में जलगांव का दौरा किया था। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि नई नस्ल के लिए ज़रूरी है कि वो नई तवानाई के लिए गांधी जी के ख्यालात से वाकिफियत हासिल करे। रूस के सदर ने शाम में तशद्दुद के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के खुसूसी क़ासिद कोफ़ी अन्नान के अमन मिशन की हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि शाम में खून खराबे को रोकने का ये आखिरी मौका होगा। उन्होंने कोफ़ी अन्नान से कहा है कि तशद्दुद के खात्मे के लिए शाम की हुकूमत और अपोजिशन से वो बातचीत करें। अन्नान रूस को इस बात पर आमादा कर रहे हैं कि वो बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे। वाज़ेह है कि शाम में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करने वाले हज़ारों अफराद को हलाक कर दिया गया है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज अमेरिका के साथ मुस्तक़बिल के ताल्लुकात और अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो पर नई शराइत पर बहस का आगाज़ हुआ। पार्लियामेंट हुकूमत की तरफ से सप्लाई रास्तों को दोबारा खोलने की सिफारिश का भी फैसला करेगी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती से मुताल्लिक़ कमेटी ने सिफारिश की है कि नाटो फौजियों की सप्लाई लाइन और तेल के टैंकरों पर टैक्स लगाने के बाद रास्ते खोल दिए जाने चाहिए। इसी दौरान तालिबान ने धमकी दी है कि वो अफगानिस्तान में नाटो फौजियों को रसद सप्लाई करने वाले रास्तों को खोलने की हिमायत करने वाले पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों को कत्ल कर देंगे। तहरीक तालिबान के पाकिस्तान तर्जुमान ने कहा है कि पार्लियामेंट नाटो फौज के लिए रसद सरबराह करने वाले ज़मीनी रास्तों को खोलने के लिए तैयार होती है तो तालिबान पार्लियामेंट के अरकान और उनकी पार्टियों के कायदीन को निशाना बनाएंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी फौज और हुक्मरान मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बांग्लादेश की आज़ादी में ताउन करने वाले अफराद को बांग्लादेश हुकूमत ने एजाज़ से नवाजने का फैसला किया है। बांग्लादेश की काबीना के इजलास में ये फैसला किया गया। सियासी फौजी एहलकारों, सहाफ़ियों, सखाफती और अदब के शोबे में काम करने वाले तकरीबन 120 अफराद को ये एजाज़ दिया जाएगा। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब, नए अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी। गन पार्क जाने की इजाजत ना देने पर पुलिस और हुकूमत पर नागम जनार्दन रेड्डी की बरहमी। तेलंगाना मसले पर असेंबली में टीआरएस और बीजेपी का एहतजाज, कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। रियासत भर में एसएससी इम्तिहानात का आगाज, बाज मराकिज पर बुनियादी सहूलतों की कमी की शिकायत। ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की नाक़िस कारकर्दगी पर चीफ मिनिस्टर को ओहदे से हटाने साबिक वजीर पेद्दी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी का मुतालबा। और जड़ी मेटला की फैक्ट्री में आग लगने का वाकया। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।